अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, किस तरीके से हम जो है बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना सीखें, क्या क्या इसके तरीके हैं। तो स्पेलिंग रूल्स की सीरीज़ तो चल ही रही थी, जिसमें आप रूल्स की मदद से जो है स्पेलिंग्स को पढ़ना सीख रहे थे, एक एक लेटर का साउंड सीख रहे थे, एक एक लेटर को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, और जब लेटर्स का जो पेयर है वो आ जाता है तो कैसे प्रोनाउंसिएशन रहता है। जहाँ पर आपने वाउल लेटर का प्रोनाउंसिएशन सीखा और वाउल पेयर्स का प्रोनाउंसिएशन सीखा। कॉन्सोनेंट लेटर्स रहते हैं जो डिफ़िकल्ट रहते हैं, जिनकी साउंड जो है अलग अलग आती है कॉन्सोनेंट लेटर्स में ही। जैसे सी के ही एक साउंड नहीं है, सी को सिर्फ क ही नहीं पढ़ते हम, स भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या नियम अगर आप रहता है। स्पेलिंग रूल्स को सीखना चाहते हैं तो इस क्लास के लास्ट में आपको स्पेलिंग रूल्स की जो सीरीज़ चल रही थी वो क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो वो सीख सकते हैं। और उसी के साथ मैंने बताया था कि बीच बीच में आपको प्रैक्टिस क्लास भी मिलती रहेगी, जिससे आपको जो वर्ड का साउंड है या लेटर्स का जो साउंड है वो क्लियर होगा, उनको पढ़ना आपको आएगा। तो आज यहाँ पर ये है प्रैक्टिस क्लास। इसमें आप सीखने वाले हैं डायग्राफ्स को पढ़ना। डायग्राफ्स क्या रहते हैं पहले ये जान ले। ये यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस लिस्ट रहेगी, इसमें सारे डायग्राफ्स है। अब डायग्राफ्स होते क्या है, जब दो वाउल के एक साथ मिलने पर एक नया साउंड आए तो उस पेयर को वाउल डायग्राफ्स कहते हैं। अब ये जो डायग्राफ्स रहेंगे वाउल वाले रहेंगे, यानी कि स्वरों का डायग्राफ रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सेम स्पेलिंग रहेगी, लेकिन जो उनका साउंड रहेगा, जो उनकी ध्वनि रहेगी वो अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। यहाँ से शुरुआत है। इस टेबल में सारे डायग्राफ्स दे रखे हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ई ए है, ई ए को ई साउंड, यानी इस ई ए का ई साउंड प्रोड्यूस होता है। हिंदी में कहें तो बड़ी ई की जैसे। जैसे यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ई ए, यहाँ पर भी ई ए है और यहाँ पर भी ई ए, तो इस ई ए को हम ई करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि बीच हो गया, बीच, यानी दोनों का साउंड ई ए साथ में मिलकर ई साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हीट हो गया, ये हो गया मीट, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ई ए बड़ी ई के रूप में पढ़े जा रहे हैं। अब यहाँ देखें तो ये भी ई ए है, ई ए है, और ये जो है ये ए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए ए। अब जब प्रोनाउंसिएशन आएगा तो ए करके इसका साउंड आएगा। हिंदी में इस तरीके से ए करके लिखा गया, लेकिन साउंड इसका रहेगा ए। जैसे कि ये ई ए है, यहाँ पर भी ई ए है, इन तीनों स्पेलिंग्स में ई ए है, तो बी ए आर को ब्र पढ़ते हैं। ये जो बी आर का कॉम्बिनेशन रहता है इसको ब्र करके पढ़ते हैं, तो ब्रेड हो गया, ए साउंड निकल कर आ रहा है। ठीक है, ई ए का एक साउंड देखा, बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया ई ए को, और दूसरा साउंड देखा कि ई ए को ए के रूप में, यानी ए साउंड इसका निकल कर आ रहा है। तो ये हो गया ब्रीड, नहीं पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे ब्रेड। और इसको भी हीड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हेड। और इसको भी डीड नहीं, इसको डेड करके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रैक्टिस क्लास है इसमें स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब ये जो है आपने रूल तो जान लिया कि ई ए का साउंड जो है बड़ी ई के रूप में और ई ए का साउंड ए के रूप में भी निकल कर आता है, तो ये पता कैसे चलेगा, ये प्रैक्टिस क्लास से ही आप सीख पाएंगे। ये जो स्पेलिंग्स मिलेगी इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये जैसे ये ब्रेड दे रखा है तो इसमें ए साउंड आ रहा है ई ए का, इसको हम ब्रीड करके नहीं पढ़ेंगे, और इसको भी हम हीड करके नहीं पढ़ेंगे, हेड करके पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप सोचेंगे कि ई ए का ए साउंड होता है इसको हेड करके पढ़ देंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस क्लास बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखा कि ई ए के दो साउंड है, और भी कई सारी स्पेलिंग्स आपको सीखने को मिलेगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा इनका साउंड। यहाँ पर देखिए डबल ओ है, यहाँ पर भी डबल ओ है। तो यहाँ पर देखा कि आपने ये वाउल लेटर जब मिलकर आते हैं तो ये अलग साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेम साउंड नहीं आता, स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन साउंड डिफरेंट रहेगा, तो ये होते हैं वाउल डायग्राफ्स। तो यहाँ पर डबल ओ को ऊ इसका साउंड निकल कर आएगा, और डबल ओ को छोटा ऊ यानी शॉर्ट साउंड, एक तरफ से लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस हो रहा है डबल ओ का, और एक तरफ शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है डबल ओ का। जैसे कि मून, रूफ, टूथ, और ये
कूक नहीं, कुक, बुक, लुक, इस तरीके से। तब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करें, कहाँ पर शॉर्ट साउंड, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस क्लास से ही क्लियर होगी। जब आप रूल सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्लास भी लेनी पड़ती है, जिससे कि ये प्रोनाउंसिएशन आपको और ज़्यादा क्लियर हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखें ओ यू, ओ यू है, यहाँ पर भी ओ यू है। तो ओ यू का आउ साउंड आ रहा है, दूसरा ऊ करके साउंड आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको सी एल, जब सी एल रहता है तो इस पेयर को क्ल करके पढ़ते हैं, तो ये हो गया क्लाउड। क्या हो गया? क्लाउड, आउ, ओ यू का साउंड। ये हो गया हाउस, हाउस, तो यहाँ पर ओ यू का साउंड आउ। और ये हो गया फाउंड, फाउंड, तो ओ यू का यहाँ पर आपने साउंड देखा कि आउ करके प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर सूप करके पढ़ेंगे, इसको साउप नहीं पढ़ते, सूप, यू, और ये कूपन। तो यहाँ पर देखा ओ यू है, लेकिन यहाँ पर हमने ऊ करके इसका साउंड प्रोनाउंस किया एक तरीके से बड़े ऊ के रूप में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। देखा कि एक तरफ तो ओ यू का आउ साउंड और दूसरी तरफ ओ यू का ऊ साउंड। प्रोनाउंसिएशन जो है प्रैक्टिस से ही ज़्यादा क्लियर होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब यहाँ पर है ओ डब्लू, ओ डब्लू को यहाँ पर ओ करके पढ़ते हैं, ओ करके साउंड आएगा। जैसे कि जी एल ओ डब्लू, तो ग्लो, ओ साउंड। और ये जो है ओ डब्लू, इसका आउ करके साउंड आएगा, आउ। अभी इससे ऊपर देखा आपने, जो है ओ यू का भी आउ आ रहा है, और यहाँ पर देखा ओ डब्लू का भी आउ करके साउंड आ रहा है। ये हो गया ग्लो, ग्रो, स्नो, इस तरीके से लास्ट में आ रहा है ओ डब्लू, और यहाँ इस तरीके से ओ डब्लू इधर भी लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ तो ओ डब्लू को ओ पढ़ा और एक तरफ आउ करके प्रोनाउंस किया। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी, कैसे पढ़े नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जी एल जो है इसको ग्ल पढ़ते हैं, जी आर को ग्र, और एस एन को स्न करके प्रोनाउंस करते हैं, ग्लो, ग्रो, दूसरी तरफ है काउ, हाउ और नाउ, आउ करके साउंड। नेक्स्ट यहाँ पर वाई है हमारे पास, तो वाई को देखो, एक तो ई के रूप में इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक ये यहाँ पर जो है इसको सही करें, इसको आई करके प्रोनाउंस करते हैं, एक तरफ ई और दूसरी तरफ आई करके इसको प्रोनाउंस करेंगे वाई को, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर देखें बी ए बी वाई, बेबी, लास्ट में वाई है, ई करके वेरी, क्या है? वेरी, ई करके साउंड हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन। ये है सनी, ई, तो यहाँ पर एक तरफ देखा वाई को हमने ई करके प्रोनाउंस किया, और ये जो है वाई जब आएगा, ये आई करके जब प्रोनाउंस किया जाता है, ये शॉर्ट स्पेलिंग्स में, शॉर्ट कॉम्बिनेशन के स्पेलिंग्स में आएगा ये साउंड। ये है क्राई, फ्लाई और वाई, आई करके। तो इस तरीके से देखा कि वाई के दो साउंड निकल कर आ रहे हैं, एक तो ई करके पढ़ा और दूसरा आई करके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और ये जो है ना एफ एल, इसको फ्ल करके पढ़ेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन है, स्पेलिंग का पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए ए आई जो है इसको ए करके पढ़ा, ए वाई है इसको ए करके, सेम साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्पेलिंग है ये डिफरेंट है। एक तरफ तो ए आई है ए साउंड के लिए, एक तरफ ए वाई है ए साउंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ए आई है ये मोस्टली स्पेलिंग्स बीच में आएगा, मतलब इसकी जो प्लेस रहेगी वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहती है। चलिए ये है रेन, क्या है? रेन, और ये है मेल पेंट, इस तरीके से, और ए वाई को ए, प्ले से, पी एल को प्ले, पी एल को पढ़ेंगे प्ले, और डी ए वाई ये हो गया डे। तो देखा कि ए आई का कॉम्बिनेशन जो है इसको ए करके पढ़ा। अब फ़र्क यह है कि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, और ए वाई जो है स्पेलिंग के लास्ट में आपको नज़र आएगा, और ए वाई को हम ए करके पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। नेक्स्ट जो डायग्राफ्स का पैटर्न है ये है ए यू, ए यू को ऑ करके पढ़ा, और ए डब्ल्यू को भी ऑ करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें ये है ऑगस्ट, ऑगस्ट, ठीक है, ऑगस्ट हो गया ऑ, ए यू। अगस्त के बाद में यहाँ पर देखिए कॉट हो गया ए यू, तो यहाँ पर शुरू में ए यू था, और यहाँ पर बीच में है इस तरीके से, स्टार्टिंग में से, और ये है टॉट, क्या है? टॉट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए यू का, ये आपको ए यू जी एच टी वाले कॉम्बिनेशन में जो है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर है ऑगस्ट, कॉट और टॉट इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे तो AW यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, लास्ट में छोटी छोटी स्पेलिंग्स नज़र आ रही है और लास्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। DR को हम ड्र करके प्रोनाउंस करते हैं, DR का उच्चारण ड्र होता है, AW लग गया तो ड्रॉ बन गया। ये हो गया रॉ और ये हो गया सॉ, ड्रॉ, रॉ और सॉ। तो यहाँ पर देखा कि AU है उसको पढ़ा, AW है, मतलब स्पेलिंग तो अलग है, ठीक है, ये डायग्राफ्स की, लेकिन उच्चारण सेम है दोनों का। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर देखेंगे तो डबल E है और ये जो है ये IE है। यहाँ पर स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है। यहाँ पर ई करके हम जो है डबल ई को भी पढ़ रहे हैं और आई ई को भी ई करके पढ़ रहे हैं। लॉन्ग साउंड है, लंबा उच्चारण है, जैसे कि बी हो गया शीप और टीथ इस तरीके से। और यहाँ पर चीफ, फील्ड और पीस, तो आई ई यहाँ पर भी आई ई, इसको हम ई करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है IGH को हम आई करके पढ़ेंगे, OA को हम ये ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे IGHT कॉम्बिनेशन, इसको आई करके पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं IGH को, लेकिन टी लग जाता है तो ट इसका साउंड जैसे ट आ जाता है, तो लाइट, नाइट, साइट। और यहाँ पर देखिए OA है, बोट, कोट, बोट, कोट और ये गोट इस तरीके से। OA जो है, जैसे AI जो है दो कॉन्सोनेंट के, दो व्यंजन के बीच में आता है, वैसे ही OA दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन के बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं EW का। जो EW है इसको यू करके प्रोनाउंस करते हैं और UE है इसको ऊ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। पहले EW को देखें, यहाँ पर EW यू करके इसका साउंड आएगा, फ्यू, ग्रू और न्यू। तो यहाँ पर EW, ये भी जो है EW को यू करके पढ़ेंगे और ये भी आपको मिनिमम स्पेलिंग मिलेगी। ये जो स्पेलिंग है थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिलेगी, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उच्चारण क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट में आएगा, वैसे ही सेम UE ये भी लास्ट में, और यहाँ पर भी आपको मिनिमम ही स्पेलिंग मिलेगी। ये हो गया ब्लू, अब इसको ऊ करके पढ़ेंगे, यानी बड़े ऊ के रूप में ब्लू। और आप ऐसे भी करें कि ऊ करके यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, तो बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, ब्लू, ग्लू और ट्रू। GL को याद रखिए अलग से, GL को ग्ल पढ़ते हैं, BL को ब्ल पढ़ते हैं, TR को ट्र पढ़ते हैं और GR को ग्र प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो AR है, AR इसको आर करके पढ़ेंगे, जैसे कि AR, यहाँ पर भी AR कार, हार्ड, स्टार इस तरीके से। अब जो र का साउंड रहेगा वो आधे र के रूप में, इसको कार, र पूरा नहीं, कार हाफ साउंड इसका प्रोनाउंस होगा। और जो ARE रहता है इसको एयर या एयर इस तरीके से, दोनों तरीके से आप हिंदी में लिख सकते हैं, एयर लिखें या एयर लिखें। तो यहाँ पर देखिए ARE, तो इसको हेयर, स्केयर, शेयर, SC को स्क, SH को श पढ़ा, तो स्केयर, यहाँ पर शेयर। सेम साउंड यहाँ पर भी है, जैसे ये है EAR, अगर सिर्फ EAR जो स्पेलिंग रहती है, EAR ईयर, इसका मतलब होता है कान, तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जब स्पेलिंग में जुड़ के आएगा तो इसको एयर करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये हो गया, इसको बियर नहीं पढ़ेंगे, बेयर पढ़ेंगे, ठीक है, बेयर, एयर करके, एयर या एयर इस तरीके से। इसको पियर नहीं, पेयर, इसको वियर नहीं, वेयर, वेयर, वेयर। तो ये यहाँ पर EAR का कॉम्बिनेशन और इसका उच्चारण एयर करके हो रहा है। सेम ऐसे ही AIR को भी हम एयर या एयर करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हेयर, पेयर, स्टेयर। तो ये देखिए AIR का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए 3 पैटर्न है, एक तो EAR और दूसरा AIR और तीसरा यहाँ पर ARE। तो इनका उच्चारण सेम है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टेयर की स्पेलिंग लिखें तो आप जो है स्टेयर में आर ही लिखेंगे, AIR एयर के लिए। तो ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है ER को अर करके प्रोनाउंस और IR को भी अर करके प्रोनाउंस किया, हर और ये हर्ड। यहाँ पर देखिए गर्ल, बर्ड, तो क्या है,
सेम उच्चारण है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। ये अर प्रोनाउंसिएशन है लेकिन यहाँ पर जो है स्पेलिंग अलग है। ई आर को भी अर पढ़ा और आई आर को भी अर पढ़ा। यहाँ पर देखिए हर्ब और ये फर्स्ट, हर्ब और ये फर्स्ट, तो क्या डिफरेंस उच्चारण में नहीं, स्पेलिंग में डिफरेंस है। सही स्पेलिंग लिखेंगे तो ही सही जो है स्पेलिंग बनेगी, नहीं तो वो गलत मानी जाएगी। तो ये हो गया हर्ब और यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, ये भी कॉम्बिनेशन, ई आर हो गया, आई आर हो गया और यहाँ पर यू आर, ये भी इसी से मिलता जुलता कॉम्बिनेशन, इसको भी अर, फर, हर्ट और सर्फ। तो आर के साथ जैसे आपने देखा यू मिलकर आ गया, ठीक है, यहाँ पर यू आ गया, आर के साथ यहाँ पर आई आ गया और आर के साथ यहाँ पर ई आ गया, मतलब ई हो गया, आई हो गया और यू हो गया। ये जब आर के साथ मिलकर आते हैं तो सेम साउंड प्रोनाउंस करते हैं, सेम इनका उच्चारण निकल कर आता है। तो कैसे पहचाने, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा पहचान पाएंगे। ऐसे पूरे कंप्लीट नियम जानने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर ओ आई का कॉम्बिनेशन है, इसको देख लेते हैं। ओ आई को ऑय करके प्रोनाउंस किया जाता है, ओ आई को ऑय करके, जैसे बॉयल, जॉइन और ऑयल, इस तरीके से ऑय ऑय। तो यहाँ पर ये हो गया ओ आई का उच्चारण। नेक्स्ट देखेंगे तो ओ वाई का उच्चारण है, इसको ऑय करके। तो यहाँ पर देखा कि ओ आई को भी ऑय और ओ वाई को भी ऑय, तो ऑय थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी में लिखने में, यहाँ पर ऑय हो गया, यहाँ पर ऑय करके। जैसे ये है बॉय, टॉय और जॉय, यहाँ पर बॉय या टॉय इस तरीके से तो नहीं प्रोनाउंस करते, तो हिंदी में ऑय करके आप लिखेंगे, उसमें ऑय, ऑयल वाले में बॉय, टॉय और जॉय। फिर यहाँ पर देखिए ई वाई, इसको ए करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई वाई लास्ट में आ रहा है और मिनिमम स्पेलिंग्स में आपको ये नज़र आएगा, दे, ग्रे और प्रे। जी आर को ग्र पढ़ते हैं, पी आर को प्र पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रे दे रखा है, तो ये जो प्रे है, इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, और एक पी आर ए वाई प्रे, उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। दोनों सेम तरीके से प्रोनाउंस होती है प्रे, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, यहाँ पर ई लगा है और वहाँ पर ए आ जाता है ई की जगह। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस क्लास में ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। रूल्स से आपको जो है जो उच्चारण रहता है वो क्लियर होता है। तो रूल्स जितना जानना ज़रूरी है उतनी ही आपको प्रैक्टिस क्लास में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो और ज़्यादा उच्चारण जो है क्लियर रहेगा और पढ़ना आएगा और कन्फ्यूज़न दूर होंगे। तो आज की इंग्लिश पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।